नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल में एक बार फिर माहौल गरमाया हुआ है। संभल में विवादित जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जफर अली पर आरोप है कि उसने जामा मस्जिद हिंसा के बाद पुलिस पर फर्जी आरोप लगाए और कोई सबूत पेश करने में विफल रहा। उस पर हिंसा भड़काने का भी आरोप है। कोर्ट ने जफर अली की जमानत याचिका खारिज करते हुए 2 दिन की रिमांड पर जेल भेजा। इसके विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। हालांकि इस दौरान संभल जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी नजर आई। अब जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भारी मुसीबत में दिख रहे हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि सांसद को पूछताछ के लिए जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि 24 नवंबर के दिन हिंसा को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दूसरी तरफ सीएम योगी ने रमजान की आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि नवरात्र, रामनवमी, ईद और वैशाखी की परंपरा के खिलाफ कोई भी काम न किया जाए। त्योहारों पर जुलूस के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी रहे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। जफर अली को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस कह रही है कि हिंसा के मामले में वो मास्टरमाइंड में से एक है। इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप तो सही ही लग रहे हैं, क्योंकि जफर अली वकील है और वो कानूनी बारीकियों को भी जानता है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। उसने एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि ये मास्टरमाइंड में से एक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसने कानूनी बारीकियां सिखाई उन लोगों को जो हिंसा करने वाले थे, जो हिंसा में शामिल थे। उसने मीटिंग ली और मीटिंग में बताया कि देखो, पुलिस आ रही है, तुम लोग पहले प्रदर्शन नहीं करोगे, पहले सामने आकर खड़े रहोगे, उसके बाद पुलिस को आगे बढ़ने दो। पुलिस अगर रोकने की कोशिश करेगी तो उसके साथ ही आगे वाले जो लोग हैं वो शील्ड का काम करेंगे, पीछे से पत्थरबाजी शुरू होगी, उसके बाद बीच से कोई रास्ता निकाला जाएगा और पुलिस पर हमला किया जाएगा। इन लोगों को भरोसा नहीं था। ये लोग सोचता था कि जब भीड़ आक्रामक होती है तो पुलिस भाग जाती है, पुलिस कभी भी फायरिंग नहीं करती। भीड़ आक्रामक करने की कोशिश इन लोगों ने की और इसका दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि भीड़ आक्रामक हुई तो पुलिस उससे दुगना आक्रामक हुई। और पुलिस ने देखा कि जब हथियार छीना जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, हमें मारा पीटा जा रहा है, तो उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग कर दी और मौत हो गई। जब मरने लगे ये जिहादी तो उसके बाद उसके ग्रुप में भगदड़ मची, वो भागने लगा। अब इसी बात को लेकर पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जफर अली के खिलाफ में, कि जो भी सबूत इसने दिए, यानी पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए थे, तो पुलिस के ऊपर जो इसने आरोप लगाए उसके लिए एक भी इसके पास सबूत है कि नहीं। अगर इसने गलत आरोप पुलिस के खिलाफ लगाए और उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए हैं उन लोगों से, उसके लिए काम कर रहा है जिसने दंगा फैलाया। दंगा के लिए पहले कहां कहां से लिंक जोड़े गए। दुबई में बैठा हुआ कोई गैंगस्टर, यहां करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले, हथियार वाले तस्करी करने वाले लोग, आईएसआई के लिंक से जुड़े हुए कुछ लोग, तो ये सारे लोगों के गुट में जफर अली भी था। और जफर अली को इस पूरे मामले में कोर्ट कचहरी से निपटने की जिम्मेदारी दी गई थी कि कानूनी पहलुओं को तुम देखो, और इसलिए इसने ये काम किया। अब इसको 2 दिन की रिमांड ली गई है। 2 दिन की रिमांड में इससे पूछताछ की जाएगी। बताया जाएगा कि अभी तक जो संभल हिंसा हुई है उस हिंसे में तुमने जितना सबूत सौंपा है कोर्ट को, जितने आरोप लगाए हैं, वो क्या हिंसा को भड़काने वाले नहीं थे? तुमने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, क्या उससे हिंसा और नहीं भड़क सकती थी? तो क्या तुम्हारा कहीं ना कहीं संबंध, शाही मस्जिद का वकील है वो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा संबंध उन लोगों के साथ है कि नहीं? अब यही पूरे इन्वेस्टिगेशन का तरीका बन गया है। लेकिन अब इससे आगे क्या होने वाले हैं, क्योंकि अभी जफर अली की गिरफ्तारी पर पता नहीं, ये काले कोट पहने वकीलों को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ जाता है कि अगर ये संगठित हैं, एडवोकेट हैं, तो क्या किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरे यूनियन को सड़क पर उतर जाना चाहिए। अगर इसी तरीके से गलत को साथ देने के लिए यूनियन तैयार हो
तो कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर यूनियनबाजी नहीं है। किसी पत्रकार को पकड़ लिया जाए और सारे पत्रकार सड़क पर इसलिए आ जाए क्योंकि उस पत्रकार ने करप्शन किया, उस पत्रकार ने किसी से पैसे लेकर उसके लिए खबर चलाई, तो वो अगर गलत है तो उसका साथ देने के लिए अगर पत्रकारों का, मीडिया का यूनियन सामने आता है तो मीडिया को भ्रष्ट कहा जा सकता है। उसी तरीके से अगर कोई किसान जो गलत काम कर रहा है और उसको पकड़ा जाए तो किसानों का यूनियन सामने आ जाए। कोई फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर पकड़ा जाए तो पूरे फैक्ट्री यूनियन सामने आ जाए। ये जो यूनियनबाजी है, यूनियन वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि पुलिस ने रिमांड पर दिया और जिस कोर्ट में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसी कोर्ट ने तुम्हारी जमानत की याचिका खारिज की और उसको 2 दिन की रिमांड पर सौंपा, यानी कि पुलिस के पास कुछ सबूत है, तभी जज ने यह फैसला लिया। फिर भी तुम सड़क पर आकर कैसा काम करते हो कि दबाव बनाने की कोशिश करते हो जुडिशियरी पर और पुलिस पर, और पुलिस के खिलाफ क्या नाराबाजी की जा रही है। नारेबाजी भी ऐसी कि पुलिस घुसखोर है, चोर है, डकैत है, ये वसूली करने वाला है। तो ये जो वकीलों का संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया है, ये इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि संभल जैसे जगहों पर जो हिंसा करने वाले ये तत्व थे, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, और ये तुम्हारे किसी मामले में तुम्हारा सहयोग करने वाला नहीं है। खैर, वो तो वकीलों की स्थिति है, वो अगर सचेत हो गए, चेत गए तो अच्छी बात है, नहीं चेते तो उनके लिए भी कई ऐसे उपाय हैं। सपा सांसद बर्क से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है, क्या लग रहा है आगे अब क्या होने? देखिए, यही बात है कि अभी योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। अभी तक सरकार और पुलिस ये दोनों ने संभल पर कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की पूरी तैयारी की। पहले क्या किया गया, पहले उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो सीधे इन्वॉल्व थे, यानी उन लोगों में पत्थरबाजी करने वाले, जिन लोगों का सीसीटीवी फुटेज में चेहरा आया, जिसके चेहरे पहचाने गए, और चेहरे पहचाने जाने के बाद जिसकी पहचान साबित हुई ये संभल का ही है, उन लोगों के पास कुर्की वारंट जारी किया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई। 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, धीरे धीरे संख्या बढ़कर 80 तक हो गई। उसके बाद दूसरा क्या किया गया, उसमें से हिडन लोगों को पकड़ा गया, यानी जिसके चेहरे तो सामने आए, कैमरे में कैद हुए, लेकिन उसकी पहचान साबित नहीं हुई। उसको लेकर कुर्की वारंट के लिए कोर्ट जाया गया, उसके लिए नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवाया गया, और फिर उसमें से कुछ लोगों को दबोचा गया, पोस्टर जारी किए गए और उसके सिंपैथाइजर को भी पकड़ा गया। अब तीसरे स्तर पर उन लोगों का है जो इसके लिए दिमाग बने थे, यानी जो इस हाथ को इशारा किए थे दिमाग बन के कि तुम पत्थर फेंको, तुम लूटपाट मचाओ, तुम दंगे करो। उसमें अब जफर अली की बारी आई। जफर अली जैसे कई और लोगों के ऊपर मुकदमे चले, अभियुक्त बनाया गया। अब जफर अली की गिरफ्तारी के बाद डर किसे है, बर्क को। बर्क के ऊपर ऐसे ही आफत है, उसे भी अभियुक्त बनाया गया है इस मामले में, आरोपी है वो। अब आरोपी जब है तो उससे पूछताछ होगी, पूछताछ करने के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। ये उसको नोटिस भेजा गया है कि आप खुद से पूछताछ में मदद करें, आपसे जो सवाल हम करेंगे उसका सही तरीके से जवाब दो, कोऑपरेट करो पुलिस के साथ, ताकि हमें ये लग सके कि बर्क इसमें शामिल नहीं था। ऐसे जो अभी तक सबूत थे उससे तो पता चलता है कि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तरीके से ये भी उसे सपोर्ट कर रहा था, और चूंकि वो खुलकर सामने नहीं आया, खुलकर साथ नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसे पता था गिरफ्तार होंगे, सांसदी चली जाएगी, उसके बाद फिर संभल से अब जीतना संभव हमारे लिए नहीं है। इसलिए बर्क के खिलाफ कई कार्रवाई की जा रही है। एक तो उसके मकान का नक्शा अब फिर से मैपिंग की जा रही है कि देखो भाई, अब इसके मकान का मैप तैयार करो। जिला मजिस्ट्रेट के पास याचिका दायर की गई कि अब आगे की कार्रवाई इसके बंगले पर, कोठी पर करेंगे, क्योंकि इसने मैप पास नहीं करवाया, नक्शा पास नहीं करवाया, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरे स्तर पर अब इसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पूछताछ के लिए आते ही इसके खिलाफ कुछ नए सबूत मिलेंगे, फिर इसको हिरासत में लिया जाएगा, रिमांड में, जैसे कि जफर अली को लिया गया। अब इसी बात का डर पूरे बर्क को है, बर्क परिवार को है, और उसके इर्द गिर्द के दूसरे लोग जो एक के बाद एक, जैसे ही परत खुलेगी धड़ाधड़ गिरफ्तारी शुरू होगी और पूरे संभल में फिर से
वही माहौल होगा इन लोगों के लिए, वही दहशत होगी जो कि कुछ समय पहले जब गिरफ्तारियों का दौर आया था तो ये लोगों को समझ में आया था यही तरीका है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आगे भी छूट दी है और संभल की तरफ इशारा करके ही बोला है कि रमजान का आखिरी जुमा होगा और रामनवमी की तैयारी भी होगी, रामनवमी के समय भी प्रदर्शन होंगे, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो तुम लोग ये मत समझो कि रामनवमी के समय जब जुलूस निकाली जाएगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो तुम उसको किसी तरह से प्रभावित कर सकते हो, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रच सकते हो। अगर ऐसा किए तो फिर से अगला इलाज तैयार है और ये सामान्य धमकी नहीं है, ये एक चेतावनी है और उस चेतावनी के बाद आगे कार्रवाई ही शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन एक्शन में है और विरोध प्रदर्शन के बहाने माहौल को खराब करने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। इन सब के बीच सपा सांसद बर्क की मुसीबतें बढ़ गई हैं। साथ ही सीएम योगी के आदेश के बाद उपद्रवियों में खौफ का माहौल भी दिख रहा है। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।